राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। माघ मास महात्म्य में दूसरा अध्याय हम सब मिलके सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। पहले अध्याय में हमने सुना कि सुत जी अपने गुरु व्यास जी से माघ मास का महात्म्य सुनने की इच्छा करते हैं कि मैं आपका शिष्य हूँ, तो आप मुझे माघ मास का महात्म्य बतलाइए। तो ये दिलीप राजा वन की ओर जाते हैं और वो अपने गुरु वशिष्ठ जी से कथा सुनने का आग्रह करते हैं। तो गुरु उनको कथा सुनाते हैं। ते राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगे, हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ, अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म्य को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए। राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रनिवास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सुत जी कहने लगे, महाराजा राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया, उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सुत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः में ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा कि गुरुजी, आपने आचार, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को, क्रियाओं, दान और उनके व्रत विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, वन उनकी प्रतिष्ठा, भगवान विष्णु की आराधना मुझे बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। सुहे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी, वनवासी तथा गृहिणियों के अंतकरण को पवित्र करने वाली माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। यह मकर राशि के आने पर माघ मास में स्नान फल, गो, भूमि, तिल, वस्त्र, श्रवण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चंद्रायन और ब्रह्म व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक के जब दान तप यज्ञ भूत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास के इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सहकामिया भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक मकर संक्रांति का अंत्य ग्रहण कर स्नान किया। इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुधंती दानशील हुई, इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान का द्रव्य प्राप्त होता है। अतिथियों में उनका घर भरा रहता है, उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे पुण्यों के क्षीण होने के मनुष्य और अतिथियों से उनका घर भरा ही रहता है। वह मनुष्य माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं, दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापिस आ जाता है। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है, वह कभी स्वर्ग से वापिस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान, पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगुजी ऋषि ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों का उपदेश दिया था, सो हमें बतलाइए। तब ऋषि जी कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप तथा स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल अंश से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए
इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से माघ मास महात्म्य में सारा पर्वत पीताम्बर की श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला, बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होकर द्रव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। ये पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियां था केले के पत्तों की पताकों से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। ये पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। श्रवण आदि सभी धातुओं से तथा चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्निज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधारी अपने पतियों के साथ आकर रमण करती है और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेश को जीत लिया है रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरे वाले रंग बिरंगे मर्गों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। ये पर्वत सदा राजहंस मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसका नाम हेमकुंड पड़ा है। यहाँ पर सदा ही देवता निवास करते हैं और माघ मास का पालन करते हैं। इस माह में श्री हरि के साथ ही श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस माह में यदि एक समय भोजन किया जाए तो आरोग्य और एकाग्रता प्राप्त होती है। इस माह में तिल और गुड़ का सेवन करना चाहिए और तिल गुड़ का दान करना चाहिए। तिल गुड़ का दान महादान है। श्री कृष्ण भगवान की जय। माह महात्म्य की जय।